हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, किया घर पे? चलो करो फिर। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। 60 डिग्री एंगल दिया, फिर मैंने आपको कंसोलिडेट लिस्ट करके देनी थी, अगर डिफरेंट एंगल्स दिए होंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हो। पर आज जो मेजर हम करेंगे दैट विल बी व्हेन योर सेंट्रल एंगल इज 120 डिग्रीज। जब सेंट्रल एंगल 120 डिग्रीज होता है तब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नींद बनाने के लिए हमें ये करना चाहिए। चलो ठीक है, जब सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है वो दिया जाएगा, बट टेक 5 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा हुआ है, a chord of circle of radius 15 centimeter subtends an angle 60 degree at the center. Find the area of corresponding major and minor segments. तो यहाँ पर मेजर सेगमेंट निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है। चलो, तो वी हैव सेंट्रल एंगल एज 60 डिग्री, रेडियस एज 15 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट मतलब छोटी वाली सेगमेंट, उसमें एंगल जितना मर्जी हो, अगर दोनों में से वो छोटा एंगल है तो इसका मतलब वो माइनर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसको यूजुअली इस तरह से लिख देते हैं कि यहां पर एक्स ले लिया। सो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी एक्स माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। तुम कहते हो ना फिगर कहाँ चाहिए, तो यहां पर फिगर को मेंशन कर दो, बिकॉज दिस इज द सेगमेंट वी नीड। सेंटर में एंगल है 60 डिग्रीज, रेडियस दिया हुआ है 15, तो सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब ये 60 डिग्री दिया हुआ है, जहां पर भी आपको सेंट्रल एंगल 60 डिग्री दे दिया तो बाय डिफॉल्ट आपको समझना है वो ट्रायंगल कौन सा बन गया। बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हमने दो दो साइड्स को इक्वल कर दिया, मतलब इन केस सेंट्रल एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और जो बाकी दो साइड्स है वो इक्वल है, ठीक है ना, तो दैट मीन्स गिवन एनी टू साइड्स इक्वल, वन एंगल 60 डिग्री, तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रायंगल क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल। तो जो ट्रायंगल एओबी है वो इक्विलेटरल है, तो डायरेक्टली एरिया लिख सकते हो, अदरवाइज हमने फॉर्मूला किया है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, इसके बेसिस पर भी वही आपके पास फॉर्मूला बनकर आ रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स कि आप किसी भी, अगर आपका आंसर है, आपका फॉर्मूला कंसिस्टेंट है ना, उसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल साइन 60 यूज करके निकाला, या आपने इसी ट्रायंगल का एरिया जिसमें 60 डिग्री एंगल, टू इक्वल साइड गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ निकाला, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। हीरोन से निकालो, बेस इंटू हाइट से निकालो, आंसर में हमेशा फॉर्मूला सेम बनकर आएगा। पाई को 3.14 यूज करना है ना, 3.14। रेडियस कितना है अपने पास, 15 इंटू 15, 60 बाय 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर 15 स्क्वायर साइन 60। साइन 60 किसके इक्वल होता है, √3/2। कल मैंने √3/4 लिख दिया था, तो यहां पर ऐसी एक कॉमन सी मिस्टेक है, बिकॉज आई नो √3/4 ट्रायंगल का एरिया है, तो यहाँ पर हाफ इंटू इस तरह से सॉल्व होगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है। मुझे ऐसे तो नहीं पता, 314 और √3 को हम क्या लिखेंगे, 1.73।
तो 157 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 1/4 15 स्क्वायर इंटू 1.73। ठीक है, करोगे कैलकुलेशंस? मैंने कैंसिल हुआ 314 से। ये है 157 इंटू 15 बाई 20 माइनस 15 स्क्वायर 1.73 डिवाइड बाय। तो इसको भी अगर, क्योंकि मेरे पास 4 ही आ गया है तो मैं इसको भी कर सकती हूँ, ये 3 से और ये 4 से। तो दिस इज 157 इंटू 3 माइनस 15 का स्क्वायर 225 है इंटू 1.73 करके कॉमन एलसीएम लेना है। तो जैसे मर्जी कर लो इसको। अब इस केस में अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगी? एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। करोगे बच्चों कैलकुलेशन? ठीक है, मैं आपको 120 डिग्री करवाऊंगी। जब ये कैलकुलेशन हो जाएंगी दोनों, पीछे से आंसर मैच कर लेना, लेट मी नो। क्योंकि मैं अब आपको करवाऊंगी 120 डिग्रीज वाला जब एंगल अपना होता है ना, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशंस कर लेना। नहीं करो, बैठ कर। तभी कह रही हूँ नहीं आ रहा, तभी कह रही हूँ नहीं आ रहा, तभी कर लो। हाँ, जरूरी है, कर लो कैलकुलेशन, वरना इतना टाइम नहीं देती हो। तो मुझे बैंक से मैच करके बताओ, नहीं आ रहा तो मैं करवाऊंगी। ये कर लेगे, तुम नहीं करके आओगी घर पे, तुमने अभी तक नहीं किया तो आगे क्या कर लोगी? आंसर चेक कर, पॉइंट करो। मैं कैलकुलेशंस करवा लेती हूँ, मेरा सच में दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा आज। मैंने 3.14 को ले लिया ना, तो मैंने 157 इंटू 3/4 किया है। तो फिर मैंने उसको प्रॉपर ही पॉइंट्स में ले लिया ना। ठीक है, मैंने उसको एज अ फ्रैक्शन सॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, कर ले जैसे भी है, आंसर निकालो। अगर नहीं निकल रहा तो कैलकुलेशंस को दोबारा से चेक करो।
वे कैलकुलेशंस गुरनूर? कैलकुलेशन करते हैं। सहज कैलकुलेशंस हो गई है? बस एक सेकंड ऑलमोस्ट। मैम 373.68। पीछे से आंसर मैच कर रहा है बेटा? थ्री टू 7/16 आता है। 7/16 तो 20.70 हो गया। 0.4। हाँ तो 4 आ जाएगा ना, तो 4 पे इट्स कमिंग एज 70, 60 60 हो गया। फिर 3 से जाएगा 48, फिर 12 आएगा। 12 120 हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली 7 पे जाएगा। हाँ, 20.4375 होगा। कैलकुलेशंस नहीं होती, वही चीज मास्टर करनी होती है। दैट्स व्हाई आई इंसिस्ट ऑन सॉल्विंग इट हियर। देखो उसको और इजी करना है ना। मैं सच में कह रही हूँ, बहुत नींद आ रही है, ठीक है। तो उस केस में भी कैलकुलेशंस को अगर दिमाग से करना है ना, तो मतलब उसमें भी कैलकुलेशन सही रहे, तो उसके लिए प्रैक्टिस ही होती है, राइट। आई कैन इजिली डोज ऑफ, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते भी मैं सो सकती हूँ, ठीक है। सीरियसली माई ब्रेन विल स्लीप, माई आईज विल स्लीप, और मैं बोल रही होंगी।
अब आ जाओ, इसको हमने अगर ठीक करना है इस कैलकुलेशंस को, तो देखो इसको इजी बनाने के लिए ना आई कैन सी आर स्क्वायर बोथ में, 15 मुझे दोनों में दिख रहा है ना। तो हमेशा जब भी कैलकुलेशंस करनी है तो ट्राई टू मेक इट इजियर। देख हमने लिखा था पाई विच वॉज 3.14, आर स्क्वायर विच वॉज 15 का स्क्वायर, थीटा 60 डिग्री बाय 360, माइनस रूट 3/4, 15 स्क्वायर था। मुझे 15 स्क्वायर दोनों में दिख रहा है, मैंने 15 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहां से 314/6 आ गया, 3.14/6, और यहां से रूट 3 को 1.73/4 लिख दिया। ठीक है, अब कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। आपको यहां पर एलसीएम लेना है, आई टेक इट एज 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से। अब ठीक हुआ, चलो करो अब। ठीक है ना, वो सारी कैंसिलिंग ना, मतलब 15 को अगर आपको टेम्पटिंग लगेगा 6 से भी कर दो, ये सब कर दो, उनमें मत फंसना। ठीक है, इंस्टेड टेक कॉमन, ये मेरे पास आ जाएगा 6.28, यहां सॉल्व करोगे तो 9, 1 और ये 5.19। ठीक है, 15, अब देखो यहां से आई कैन डू 15 × 15, ये तो 6.28 माइनस 5.19 है, इसको तो सॉल्व ही करना है। नीचे जो देखो मेरे पास 12 है, नाउ दिस 15 एंड 12 अब मैं सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, तो 75, अब 6.28 5.19 को सॉल्व किया तो 1.09 आएगा। ठीक है, 1.09 डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 4 कर दोगे, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। करो। और दूसरे केस में एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, जो कि है 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर, माइनस जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 20.4375। दिस इज फॉर मेजर सेगमेंट। सो देखो ना, 314 और 225 को मल्टीप्लाई करना कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं। अब तो आंसर निकालो दोनों, उसके बाद मैं आपको 120 डिग्री वाला एंगल करवाती हूँ। पहले करवाऊंगी डायरेक्ट फॉर्मूला जो हम निकाल यूज करते हैं, उसके बाद हम करेंगे कि अगर हमें फॉर्मूला भूल जाता है या वो क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला मत यूज करना, उसको अपनी बुक में जैसे सॉल्व किया हुआ वैसे सॉल्व। क्योंकि 4 है ना, नीचे 16 है, तो वो उतने डेसिमल प्लेसेस तक तो जाएगा। 4 के बाद टर्मिनेट करके तो एग्जैक्ट भी ले सकते हैं। हो गया बच्चे, ये दूसरा आंसर भी आ गया। वो करो 3.14 इंटू 225।
हाँ जी, हो गया सबका ये 3.14 इंटू 225, ये भी मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा। माइनस करना है 20.4375 स्क्वायर यूनिट्स लगाना है हमें। नेक्स्ट स्टार्ट करें हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सेंट्रल एंगल इज 120 डिग्रीज, व्हेन सेंट्रल angle is 120 degrees, then you need to find area of segment। देखो मैंने कल भी कहा था कि जब एरिया ऑफ सेक्टर होगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना किसी भी एंगल के साथ मुश्किल नहीं है। लेकिन जब सेगमेंट का एरिया कोई ऐसा एंगल आ जाता है, जब सेगमेंट में कोई ऐसा एंगल जिसका ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू हमने नहीं किया हुआ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में आती है मुश्किल। ठीक है, विद द गिवन इंफॉर्मेशन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। तो अब हमें क्या बताया कि हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है ना, वो 120 डिग्रीज है। दैट्स एन ऑब्ट्यूज एंगल 120 डिग्री। हाउ टू सॉल्व इट? अब मेरे पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? सेंट्रल एंगल दिया हुआ है थीटा, रेडियस मान लो दी हुई है 7। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में रेडियस कितनी मेंशन की है? 21। लेट्स यूज दैट, क्वेश्चन भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियस मुझे दी हुई है 21 सेंटीमीटर, ये सेंटर O और ये AB इज द कॉर्ड, यहां पर x लिख दिया। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए ना मुझे क्या करना है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन, यही करना है ना हमें। ठीक है ना, इसमें अब मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। पाई को तो आई यूज 22/7 बिकॉज आई कैन सेंस रेडियस इज 21, और कहाँ भी मुझे वही हुआ है 22/7, रेडियस इज 21 इंटू 21, थीटा दिया हुआ है हमें 120 डिग्रीज। ठीक है, तो मैंने लिखा ये 120 डिग्री बाय 360, ऑल सेट अभी तक। यहां पर फिर 21 का स्क्वायर और साइन लिखा 120। अब हम फंस गए, हमने तो 90 तक एंगल पढ़े हैं, और 120 आइडियली आपके सिलेबस में है भी नहीं किसी भी तरह से अगर करते, बट योर बुक स्पेसिफिकली से सिलेबस से इसकी 120 बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल में एरिया ऑफ सेगमेंट्स। तो इसको सॉल्व करने के अब दो वेज हैं। पहला वे कि आई डोंट नो अबाउट एंगल 120, बट दिस कैन ओनली बी सॉल्व इन केस ऑफ अ सर्कल। आपको ये सेंट्रल एंगल, ये रेडियस दी है, यहां पर 120 दिया है, तो मैं कंस्ट्रक्शन क्या करती हूं कि AB पर, AB क्या है? कॉर्ड, कॉर्ड पर पॉइंट O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, लेट मी से ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB। समझ में आ गया? फर्स्ट केस लिखो कि मेरा साइन 120 मुझे फंसा गया, आई डोंट नो साइन 120, सो मेरी कंस्ट्रक्शन होगी, लिखो ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB। पहले करवाऊंगी लंबा मेथड जो कि बुक में है, और अगर 5 मार्क्स में 120 डिग्री आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। समझ में आ गया? 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आपने कहा ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB। You know how to find area of sector, but how to find area of triangle? I don't have the value of sin 120, तो मैं इस एरिया को निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB को निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रही हूं, कुछ अदर वे राउंड, कुछ और हटकर करने की। तो क्या मैं इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकती हूँ? ठीक है ना, तो इस वाले ट्रायंगल का बेस जब मैंने OM परपेंडिकुलर टू AB बनाया, तो बेस क्या हो गया? AB, परपेंडिकुलर क्या हो गया? हाइट क्या हो गई? OM। अब इस OM को क्यों बनाया गया कॉर्ड पर? दो रीजंस हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मेरे पास ये रूल आ जाता है। तो कैन आई से ट्रायंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMO? हम ज्योमेट्री नहीं कर रहे, हम एरियाज कर रहे हैं, तो हमें ये प्रूव नहीं करना होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, जिससे कि मुझे ये वाला एंगल, एंगल AOM किसके इक्वल मिल गया? 60। अब ये आ गई ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने पढ़ी हुई है। ठीक है, सो नाउ दिस एंगल इज 60। ट्रायंगल की एक साइड पता है, आई कैन फाइंड AM, आई कैन फाइंड OM। तो OM अपॉन AM cos 60 हो गया, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 60 हो गया।
तो OM अपॉन 21 cos 60 कितना होता है 1/2, तो OM कितना हो गया 21/2 सेंटीमीटर मेरे पास तो हाइट आ गई। अब AM निकालेंगे। AM, मैंने यहाँ पे AO लिखना था बच्चे, है ना, थोड़ी गड़बड़ मेरी हुई है यहाँ पर। सो AM अपॉन OA इज साइन 60। AM निकालना है, OA 21, साइन 60 होता है √3/2। सो AM विल बी गिवन एज 21 √3/2 सेंटीमीटर। तो AB की लेंथ कितनी हो गई, AM दे दिया 21/2, तो पूरा AB कितना हो जाएगा, हाँ तो फिर वो क्या हो गया 21 √3 सेंटीमीटर। अब आपके पास बेस भी है, ऑल्टीट्यूड भी है, यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड जो आपकी बुक में मेंशन किया गया है। क्लियर हो गया, ये एक मेथड है जो आपकी बुक में मेंशन किया गया है, तो इसको आप सेफली यूज कर सकते हो, कभी भी कोई गलत नहीं करेगा। 21/2, तो मेरे पास आ जाता है 441 √3/4। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस किया, you'll get एरिया ऑफ सेगमेंट विद सेंट्रल एंगल 120 डिग्रीज। समझ में आ गई बात है, ठीक है। अब काफी बुक्स, काफी सैंपल पेपर्स, काफी वीडियोस आपको दिखेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, काफी सॉल्यूशंस, उन्होंने इसको और भी इजी वे में किया। ये हमने यूज किया ट्रिग्नोमेट्री, जो कि इस बुक से स्पेसिफाइड मेथड था, ठीक है। साइन 120 है ना, आगे ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे ना तो होते हैं साइन ऑफ मल्टीपल एंगल्स, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, तो उसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, उसको सिंपल में लेके जाते हैं। इतना लिख लिया सबने, अगर इतना लिख लिया है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। सहज लिख लिया बेटा ये इतना, यस मैम। लिख लिया बेटा इतना, समझ में आ गया ये। हाँ जी। आप बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हो ना, इसलिए पूछ रही हूँ बेटा। वो मैम नेटवर्क ही कटी जा रहा है। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड ना, तभी मैं कह रही हूँ, समझ में आ गया ना इतना, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने इसको अदर वे राउंड चलते हैं। प्रॉब्लम सेक्टर में नहीं थी, प्रॉब्लम ट्रायंगल के एरिया में थी। तो अगर मुझे दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, आपने लिखा हाफ R² साइन थीटा, और 120 के केस में हाफ R² साइन 120। अगर मुझे साइन 120 की वैल्यू पता होगी तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक आपने फॉर्मूला लिखना है साइन 2 थीटा, ठीक है, किसके इक्वल होता है, मतलब यहाँ पे डबल एंगल किया हुआ है, एंगल को 2 टाइम्स करके किसी किसी नंबर का वो डबल है। 120 किसका डबल है 60। 60 की वैल्यू मेरे पास चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो है, ठीक है ना। तो ये होती है 2, ठीक है, ये 2 बाहर आ गया, साइन थीटा कॉस। इससे यूज कर सकते हो, स्कूल्स आपको ये स्पेसिफाई करता है कि यूज कर सकते हो। साइन 2 थीटा, डेरिवेशन मत पे जाना, आपने क्या करना है साइन 2 थीटा, थीटा बाहर 2 बाहर आ गया थीटा से, और साइन थीटा 60 कॉस थीटा 60, क्योंकि मैं साइन 120 को चेक कर रही हूँ। ये जनरल हर एक एंगल के लिए है, मतलब अगर मुझे साइन 40 दिया हुआ है ना, तो मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स साइन 20 कॉस 20। बात समझ में आया। अगर साइन 60 दिया हुआ है ना, तो दिस इज 2 टाइम्स साइन 30 कॉस, ठीक होगी बात ये। अगर साइन 90 दिया है तो 2 टाइम्स साइन 45 कॉस 45, ठीक होगी बात ये। अब क्योंकि साइन 120 दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा R² इंटू 2 साइन 120 का हाफ क्या हुआ 60, 120 कॉस के साथ हाफ 60, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप काफी बार देखोगे 120 वाले में ना आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का ना ये फॉर्मूला दिया, R² साइन 60 कॉस 60। प्लीज ध्यान रखना उसने कैसे ये फाइनल निकाला है, इट इज 2 साइन ए कॉस ए, और वो 1/2 था, इसकी वजह से 2 और इन द न्यूमरेटर 2 इन द डिनोमिनेटर कैंसिल्स आउट। क्लियर हो गया इतना सबको।
ये डायरेक्ट कर सकते हो, पर मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी कि फॉर्मूला जब अच्छे से याद हो तभी करना। 21 × 21 साइन 60√3/2 कॉस 60 1/2। देखो वही बन के आ रहा है 441√3/4। जस्ट दैट उसकी जस्टिफिकेशन थी हमारे पास, इसकी नहीं है। ठीक है ना? तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा πr² θ/360 माइनस 441√3/4। 1/2 साइन 120 सेम है साइन, नहीं गलती हो गई, कॉस √3/2। साइन 120 सेम एज कॉस 30। आगे जब मैथ्स पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से ये सारा घूम जाती है। ट्रिग्नोमेट्री इतना इंटरेस्टिंग है ना, इतना वास्ट है और इतना इंटरेस्टिंग है कि you can easily get lost, but then you in the subject itself and you can get amazed कि कितना easily ना हर एक चीज एक दूसरे को reinforce करती है। आप जो भी पढ़ोगे ना, अगर एक पॉइंट में जस्टिफाइड है ना, तो किसी ना किसी और वे में जस्टिफाई फिर हो जाएगा। हाँ, क्या? ये ना साइन फंक्शन ऐसा होता है, अगर आप इसको ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये एंगल्स है हमारे पास 0 to 90, और आपके पास 0 से लेकर 1 तक वैल्यू आती है, राइट? तो साइन इंक्रीजिंग होता है, ये ऐसा जाता है, देन इट गोज नीचे एंड देन इट गोज ऐसे। ठीक है, तो ये 90 पर था, सॉरी गलती होगी ना ये मुझसे, तो कह रही हूँ नींद बहुत नींद आ रही है मुझे बुरे हाल हुए में। यहाँ से ऐसे जाता है, देख 1 पे साइन 91 होता है, देन जब 90 to 180 पे एंगल होता है ना, तो इट गोज डाउन ऐसे। तो फिर उसके बाद इट्स अ साइक्लिक फंक्शन, पूरा साइकिल फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। ऐसी वेव्स बनती है, तो जो ये साउंड वेव्स कैप्चर करते हैं, सब करते हैं या उनको फिर बनाते हैं, तो पीछे सॉफ्टवेयर में साइंस ही होते हैं ये सारा। सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। मैंने आगे नहीं पढ़ा हुआ, बट दिस इज समथिंग विच वी अंडरस्टैंड कि जो वेव्स बनती हैं या कभी भी किसी चीज को, जैसे ईसीजी पोर्ट की भी जब भी वेव्स बनती है ना किसी भी चीज में आपको, तो वहां पर ये साइन फंक्शन कॉस फंक्शन के सारे वो मल्टीप्लीकेशन बहुत सारी चीजें ली होती है। तो कॉस कुछ ऐसे जाता है, ठीक है, कॉस इज डिक्रीजिंग, वो 1 से ऐसे 0 90 तक ऐसे गया, है ना? उसके बाद फिर वो इंक्रीज कर गया, फिर ऐसे, फिर उसको फिर बड़े। हम्म, हाँ वैल्यू सेम होती है, प्लस माइनस साइन लगना शुरू हो जाता है, वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम होती है। फिर जैसे आपका 0 to 1 गया ना, तो साइन 90 इज 1, उसके बाद ये डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब साइन 150 विल बी सेम एज 30 हो गया ना, तो 180 माइनस 30 कर दो, 51 30 हो गया, तो ये कॉस 30 साइन 30 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 1/2, तो वो कम हो रहा है ना, 120√3/2, 150 1/2, तो वैसे से कम होता है। ठीक हो गया ये। अब इसके बेसिस पर ना आप अपना क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं। 120 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, एक बार कोशिश करो खुद सॉल्व करने की। A chord of a circle of radius 12 subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment. Corresponding segment मतलब जो 120 के साथ मैच कर रही है, मतलब थीटा आपको दिया है 120। पाई को 3.14 यूज करना है, तो मैं लिखूंगी πr² थीटा बाय 360, एरिया ऑफ सेक्टर 3.14, रेडियस 12 इंटू 12, थीटा 120 डिवाइड बाय 360। तो देखो सेक्टर ने तो कभी भी मुश्किल नहीं देनी है, तो ये मेरे पास एरिया आ गया 3.14 इंटू 48। ठीक है, अब आते हैं टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दिस केस। अब यहाँ पे फिगर बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो ना यहाँ पर, तो आपको प्रॉपर यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए फिगर बहुत ड्रॉ करनी जरूरी है। समझ में आ गया सबको ये? दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर फ्रॉम AB, तो ये एंगल 60 हो गया। अब इन ट्रायंगल AMO,
OM upon OA is cos 60 which is 1/2. OM हमें निकालना है, OA मुझे दिया हुआ है 12, 1/2 के इक्वल, जिससे OM कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे AM अपॉन OA is sin 60 which is √3/2। तो यहां पर जब आप 12 लिखोगे तो AM की वैल्यू आ जाएगी 6√3 सेंटीमीटर। और इसे लिखेंगे AB इज इक्वल टू 2AM, लिख दोगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड विच इज इक्वल टू 12√3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB is half into base which is 12√3 into altitude which is 6, 36√3। तो 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 कितना दिया हुआ है हमें 1.73। तो फाइनल आंसर में 3.14 इंटू 48 माइनस 36 इंटू 1.7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कर लो और एक क्वेश्चन नंबर 14। 14th क्वेश्चन पहले देख लो, उसके बाद क्वेश्चन 8 देख लो, इतना काफी है आज, इससे ज्यादा नहीं करवा पाऊँ। 120 डिग्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज तक वैसे अभी तक आया नहीं है, जब से इन्होंने कोविड के टाइम पे ना इन्होंने डिलीट किया था कि दिस इज नॉट इन द सिलेबस, बट देन इन द नेक्स्ट ईयर दे इंट्रोड्यूस्ड इट अगेन। तब से लेकर अब तक एक बार भी नहीं आया इसका एरिया, मतलब सॉल्व कर लेना घर पे इसको एक बार, ओके। ठीक है, दोनों को माइनस करके देख और क्या आंसर सेम आता है हमारा पिछले वाले से, तो बहुत अच्छी बात है, वरना तुम्हारी कैलकुलेशन पर चेक कर लूंगी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 MCQ एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आ भी जाता है, एज इट इज बहुत बार आपको सैंपल पेपर में भी दिख जाएगा। एरिया देखो, सैंपल पेपर का मतलब है कि बुक में कम से कम 5 या 10 सैंपल पेपर्स दिए होंगे। किसी भी सैंपल पेपर वाली बुक को उठाओगे ना तो कम से कम 5 या 10 पेपर दिए हैं। अब वो 10 पेपर में MCQ बनाने हैं तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं होगा। समझ में आ गई बात है। और अगर किसी सैंपल पेपर में है, और टीचर्स समटाइम्स इट यूज्ड टू हैपन अर्लियर, समटाइम्स जो आपको नेट पे या किसी भी जगह पे फ्री पेपर मिला हुआ है ना, कोई भी फ्री पेपर है या कुछ भी ऐसा पेपर है उनके पास, एज इट इज क्वेश्चन पेपर आपके प्री बोर्ड में भी आ जाता है। ठीक है, तो इसको मिस नहीं करेंगे। टिक द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया ऑप्शन। इसमें लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मुझे पता क्या होता है, पाई रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है R², थीटा कितना दिया हुआ है इसमें P, पाई R² P बाय 360। अब अगर आप क्वेश्चंस को चेक करते हैं तो देखो यहां पर उसने 2 लगा दिया और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी ऑप्शन मार्क कर देंगे। हाँ, समझ में आ गया, ऑप्शन विल बी डी पार्ट। अब सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 करो, ये इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें ना आप जो भी क्वेश्चंस हैं आपके 8 to 13, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, एक और करवाऊंगी जो आपकी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बट बेस्ड ऑन 120 डिग्री सेंट्रल एंगल इट कैन ऑल्सो कम। और ऐसा ही ना आपने 9th में भी कुछ किया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास है अब ये हॉर्स वाला क्वेश्चन। यही एग्जाम्पलर में ना 4 डिफरेंट तरह के एनिमल्स देकर, 3 डिफरेंट तरह के एनिमल्स देकर भी बना हुआ है। एक स्क्वायर ग्रास फील्ड दी हुई है जिसकी साइड कितनी है, a square grass, a horse is tied to a peg at one corner of square shaped grass field
ऑफ साइड 15 मीटर्स, है ना। 15 मीटर की एक कोई स्क्वायर फील्ड है अपने पास। यहाँ पे एक कोने में ना हमने घोड़े को बांध के रखा हुआ है, यहाँ पे एक हॉर्स को हमने बांध दिया, और जो हॉर्स को बांधा हुआ है दैट इज अ विद रोप ऑफ 15 मीटर्स, 5 मीटर्स, ठीक है। मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेच कर जाए ना, बिल्कुल डायगोनली अगर वो कहीं मूव करता है या कहीं भी वो स्ट्रेट इस फेंस के साथ, इस फेंस के साथ कहीं भी मूव करता है, तो वो सिर्फ 5 मीटर्स आगे जा सकता है। मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है, यहां पर हॉर्स हो सकता है 5 मीटर लेंथ हो, ठीक है। सो व्हाट इज द फाइंड द एरिया इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब हॉर्स की मूवमेंट चेक करो, वो यहां से बंधा हुआ है और ये है, तो वो कैसे जाएगा। जैसे अगर आप चेक करोगे, अगर आप कभी भी जब डोर ओपन करते हो तो नीचे एक छोटा सा ऐसा सेक्टर आपका बन जाता है, कैन वी सी, ऐसा एक सेक्टर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो इस वाले सेक्टर को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। सेक्टर विथ एंगल 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, सेक्टर विद एंगल 180 डिग्री, सेमी सर्कल। sector with semicircle with 180 degree angle will be a semicircle, और sector with 90 degree angle will be a quadrant, 1/4 of a circle, उसको quadrant बोलते हैं। तो इसका एरिया, द एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज विल बी, वैसे भी इजी है वो तो, पाए, वो तो 5 स्क्वायर जा सकता है ना, स्क्वायर की फील्ड जितनी मर्जी लेंथ हो वो तो 5 स्क्वायर ही मूव कर सकता है, 5 स्क्वायर, और उसके पास थीटा कितना है 90/360। पाई को उसने कहा है यूज 3.14, 25 डिवाइड बाय 4। दिस इज द एरिया इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, स्क्वायर मीटर्स। दिस इज द एरिया इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। कितना नहीं कर सकता, 225 क्यों, 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर का पूरा एरिया है ना, क्या होगा 15 का स्क्वायर माइनस 3.14 इंटू 25/4। क्लियर हो गया इतना बच्चे सबको। कैन नॉट ग्रेस इन एनी केस, वो इस 5 मीटर की आगे तो जा ही नहीं सकता, तो पूरे एरिया में से, पूरे स्क्वायर के एरिया में से जितना वो आ सकता है उतना हमने माइनस कर दिया। इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको। अब लिखा है, कैलकुलेशंस कर लो, कैन ग्रेज में इसको हमने कैलकुलेशंस अगर की, सो 314 इंटू 25/100 इंटू 4 हो गया, ये 4 हो गया, सो 314/16, 16 1 जा 16, 154 हो जाएगा। तो ये 9 से जाएगा 1.9, 144, फिर 100 आ जाएगा, तो दैट विल बी 6, 1.96, ये आ रहा है स्क्वायर मीटर्स। वन पॉइंट 19.625, ऐसे में क्या मिस कर दिया, हाँ 19 ही आएगा, 0.9 थोड़ी ना आएगा। मैं यहाँ पे इसको करके पॉइंट लगा रही हूँ, 19.625, कैलकुलेशन सही की है और पॉइंट पहले लगा दिया। So it will be 19.625, cannot grace will be 15 square minus 19.625, 225 minus 19.625। इतना क्लियर हो गया सबको। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्गर, कहता है वो 5 मीटर की जगह रोप जो है वो 10 मीटर लॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो एक सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस हो रहा है, तो आप क्या करोगे, πr², अब रेडियस क्या हो जाएगी हॉर्स की 10, मूवमेंट एरिया की रेडियस जो हो जाएगी वो होगा π10²/4 माइनस π5²/4, ठीक है ना। π4 क्यों आया, 90/360 या 1/4 ऑफ अ सर्कल है वो, तो π/4 मैंने कॉमन ले लिया, 10² माइनस 5², सो 3.14 इंटू 75/4। ये कैलकुलेशंस आप करके आंसर निकाल सकते। दिस इज द इंक्रीज इन एरिया, दिस इज नॉट द
एरिया ऑफ सेक्टर, बिगर सेक्टर का एरिया नहीं है ये। एरिया किस चीज का होगा? सिंबॉलिकली अगर देखा जाए तो ये वाला एरिया है, ये सेंट्रल जो स्ट्रिप बनती है उसका एरिया है। समझ में आ गया? ये किसी ऐसा नहीं है कि ये मैंने पूरा सेक्टर का एरिया निकाला है, जैसे आपने वो बैंड्स नहीं निकाले थे ट्रेक्चरी उसमें आर्चरी वाले में, गोल्ड ब्लू रीजन निकाला था, वही है ये। सीखो क्या इतना? ठीक है, जाओ।